हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल में कुल जो ग्रहों की संख्या है वह आपका 8 है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या। सौर मंडल की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो सौर मंडल की खोज जो है यह कापरनिकस ने की थी। सौर मंडल की खोज। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल का जन्मदाता जो है यह आपका सूर्य को कहा जाता है। सौर मंडल का जन्मदाता। अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? सही जवाब क्या होगा? तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 89। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगे हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान से लगती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4 राज्य। 4 राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान से लगती है। और भारत भूटान के साथ कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है? तो 699 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है भारत भूटान देश के साथ। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था वह अल बरूनी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब क्या होगा? तो गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। याद रखिएगा, गन्ना के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और पहला स्थान किस देश का है? तो ब्राज़ील देश का है। ब्राज़ील देश पहले स्थान पर है गन्ना उत्पादन के मामले में। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तुलबुल परियोजना जो है यह आपका झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? राइट आंसर क्या होगा? तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है यह आपका महानदी पर स्थित है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मिलती है। 78% के आसपास वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वह आपका मासिन राम है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व का
जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह आपका एंजिल जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सर्वाधिक लवणीय झील है वह आपका वान झील है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील। भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं मेघालय, केरल, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिक्किम। भारत के सिक्किम राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या 24 होती है। अशोक चक्र में अशोक चक्र का जो रंग होता है वह कैसा होता है, पूछा गया प्रश्न है। तो गहरा नीला होता है, याद रखिएगा, गहरा नीला होता है आपका अशोक चक्र का रंग। राइट आंसर ऑप्शन सी। ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? सही जवाब क्या होगा? तो ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो राइट आंसर होगा मोर। मोर जो है यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा गया प्रश्न है, पूछा जा सकता है। हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस भरी जाती है क्योंकि नाइट्रोजन गैस ज्वलनशील नहीं होती है, इसलिए हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है यह आपका एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह आपका असम राज्य है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? आपके ऑप्शंस हैं वारंगल, नागलापुर, चंद्रगिरी या उदयगिरी। सही जवाब क्या होगा? तो कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नागलापुर। कृष्णदेव राय ने नागलापुर नगर की स्थापना की थी। भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा कृष्णा नदी। भारत के कृष्णा नदी में हीरा पाया जाता है। भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? तो सही जवाब होगा 200 वर्षों तक। भारत जो है यह 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वह मोहम्मद बिन कासिम था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो माचिस का आविष्कार जो है यह आपका इंग्लैंड में हुआ था। माचिस का आविष्कार। माचिस का आविष्कार किसने किया था? तो ये भी याद आप लोग रखिएगा, जॉन वॉकर ने किया था। किसने किया था? जॉन वॉकर ने किया था माचिस का आविष्कार 1827 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी।
किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास का जनक किसे माना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो इतिहास का जनक जो है यह हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। सही जवाब ऑप्शन ए। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऋग्वेद के जो सबसे प्रमुख देवता हैं वह आपके इंद्रदेव हैं, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह आपका अज्ञात है, यानी अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। जहांगीर किसका पुत्र था? राइट आंसर क्या होगा? तो मुगल शासक जहांगीर जो था यह किसका पुत्र था? तो यह अकबर का पुत्र था। याद रखिएगा, जहांगीर जो था वह किसका पुत्र था? तो अकबर का पुत्र था। जैन धर्म के अनुसार जिन शब्दों का क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शंस हैं विजेता, योद्धा, उपविजेता या महापुरुष। राइट आंसर क्या होगा? तो जैन धर्म के अनुसार जिन शब्दों का अर्थ होता है क्या? तो विजेता होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र पुस्तक हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो त्रिपिटक जो है यह पवित्र पुस्तक है बौद्ध धर्म का। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र पुस्तक है। सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? 16 जो महाजनपद थे उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जनपद जो था वो कौन सा था? 16 महाजनपद थे, आप सबको पता होगा महाजनपद थे। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण जनपद था वो कौन सा था? तो मगध था। मगध जो था सबसे शक्तिशाली, अर्थव्यवस्था, सामरिक, हर चीज में सबसे शक्तिशाली था। इसीलिए आपका 16 महाजनपदों में जो सबसे महत्वपूर्ण जनपद था वह मगध था। कालिदास किसके शासन काल में थे? राइट आंसर क्या होगा? तो कालिदास जो थे यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे कालिदास, यानी कि कालिदास जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे वह सोमेश्वर चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान के पिता। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस क्षेत्र में कामरूप जो है एक प्राचीन नाम है? तो सही जवाब होगा असम। भारत के असम क्षेत्र में कामरूप क्या है? एक प्राचीन नाम है। किस राजा की कहानी मुद्राक्षस नाटक का विषय है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस राजा की कहानी जो है मुद्राक्षस जो नाटक है वह विषय है? तो सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की जो कहानी है वह मुद्राक्षस नाटक का विषय है, यानी मुद्राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य की कहानियों का विवरण दिया गया है। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो लोदी वंश के जो संस्थापक थे वह बहलोल लोदी थे, लोदी वंश के संस्थापक। रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया था? सही जवाब क्या होगा? तो रामचरितमानस में
तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया था? याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। रामचरितमानस में तुलसीदास ने अवधी भाषा का उपयोग किया था। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो चार मीनार का निर्माण जो है यह मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था, चार मीनार का निर्माण। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है यह राजस्थान राज्य में स्थित है, चित्तौड़गढ़ का किला। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।